आज हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री रिकॉर्ड बन गया हिंदुस्तान के MBBS में, किसी बच्चे को 100 में 100 आए हों। पिछली बार 701 थे नलिन खंडेलवाल। मैं सोच तो रहा था ऊपर जाएगा नंबर, रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि 700 में से 720 आ जाए, ये नहीं सोच रहा मैं। 710 मान के चल रहा, 710 708। क्यों? जो होशियार बच्चे उन्हें 4 महीने का टाइम मिल गया, होशियार बच्चे तो ना 4 महीने का टाइम मिल गया कि MBBS की तैयारी कर ले, नीट की तैयारी के लिए। और उन बच्चों को फ़ायदा हुआ जो एकदम 12th में है। 2 बच्चों को फ़ायदा हुआ, जो बहुत टॉपर उनको फ़ायदा हुआ, जो बच्चे 12th में आए उनके 250-300 तक आए हैं, उनको फायदा। बीच वालों को कोई नुकसान, बीच वालों को ज़्यादा, बहुत बीच वाले दोनों तरफ से पिसे हैं। जो ब्रिलियंट था और ब्रिलियंट होता चला गया, जो पीछे से आ रहे थे 10th वाले 12th वाले, उन्हें खाली नीट में एग्ज़ाम देना होता है, नंबर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ बच्चों को, तो उनको टाइम मिल गया तो उन्होंने भी अच्छे 300-400 तक खींच दिए हैं नंबर। तो बीच वाला बच्चा पिसा है इसमें, जो मीडियम में है। लेकिन साहब सैल्यूट करना पड़ेगा, 720 में से 720, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि 100 में 100% बच्चा लाए, ये तो गलत है। ये एक बार कोचों को सोचना पड़ेगा। इससे क्या होगा, गरीब बच्चा मर जाएगा, गरीब तबका मर जाएगा, कुचल जाएगा, वो तो कोचिंग में पढ़ा नहीं सकता। और ये जो नंबर आ रहे हैं 720, ये कोचिंगों की देन है। एक बार सबको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ खुश हो सकते हैं, एक परिवार खुश हो सकता है, कोचिंग खुश हो सकती है, लेकिन देश को खुश नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए जो 80% गांव में अब भी बच्चा नीट का जो गरीब बच्चा है वो देता है, वो कोचिंग में बड़ी मुश्किल से पैसा अरेंजमेंट कर पाता है। और रिकॉर्ड हो गया, ये कोरोना का साइड इफेक्ट आ गया कि बच्चा 720 में 700, क्योंकि टॉपर बच्चों को टाइम मिल गया ज़्यादा, इसीलिए मैं अपना मान के चल रहा हूँ। देखिए 2017 में जो रिकॉर्ड टूटा था 697, 697 नवदीप, और 2018 में जो रिकॉर्ड टूटा था 6691, 691 कल्पना कुमारी 2018 में, और 2019 में 701 नलिन खंडेलवाल, और 2020 में अब ये तो इतिहास ही बदल के रख दिया इस बच्चे ने। अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन गरीब तबके के लिए नहीं। आप भी चलिए, गांव के बच्चे मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, शहर में भी गरीब, वो कोचिंगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो क्या करेंगे? ये तो कोचिंग इनमें बूस्ट कर दे रही है, ठीक है, लेकिन गरीब जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा कहाँ जाएगा? चलिए 720 रिकॉर्ड टूट गया। जयपुर के हैं शोएब अख्तर, मारा डल गई, बहुत बढ़िया। रमेश पोखरियाल जी मंत्री जी ने भी एक, और सरकार को भी धन्यवाद ये देना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एग्ज़ाम। नीट का एक ही एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सब आ गए हैं। पहले जिपमार्क अलग था, एम्स लास्ट ईयर ही आ गया था, कुछ मेडिकल कॉलेज, इस बार ऐसा नहीं, सब के सब एक बार हैं। AMU अलीगढ़, ये सब इसमें आ गए। तो अब क्या हुआ? अब मैं अब गवर्नमेंट जो कॉलेज मिलने का मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से 580 मिनिमम जानी चाहिए कट ऑफ। गवर्नमेंट जिस बच्चे के 580 आ जाएंगे तो उन्हें मेडिकल मिलने की संभावना है। क्यों? ये तो बच्चे कम अपीयर हुए और मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है 580 तक का बच्चा मेडिकल में गवर्नमेंट सीट पा जाएगा। फिर 500 से 580 के बीच में डीम यूनिवर्सिटियाँ के बच्चे आ जाएंगे। इनमें फीस ज़्यादा नहीं खर्चा आता, 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आता है 500 से लेके 580 तक। ये भी ठीक है, अगर बच्चा 500 ले आता है तो 7-8 लाख रुपए पेरेंट्स जुगाड़ कर लेते हैं, हर साल इतना हो जाता है। कुछ लोन मिल जाता है, कुछ व्यवस्था बनाई जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर गुरदीप नागरा, हिम्मत बढ़ाए रखो। ये मेडिकल नहीं, अब मैं IAS की तैयारी कराऊंगा। वेटनरी की करा दी, मेडिकल की करा दी, अब IAS की भी शुरुआत करूंगा। भाई मैं IAS नहीं बन पाया था, परिवार की कोई समस्या थी, लेकिन तैयारी जो की मथुरा वेटनरी कॉलेज में बैठ के मैंने
उस टाइम किताब आती थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण, आगरा से जैन पब्लिकेशन की निकलती थी, वो हर साल रट लेते थे। परिस्थिति ऐसे आई, लेकिन एक बार आईएएस का एग्ज़ाम दिया मैंने, पीसीएस का दिया, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी मोड़ ले गई कि वहाँ उधर नहीं जा पाए, अपने पशुपालन में चले गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आईएएस बन नहीं सकले, आईएएस बनाऊंगा ज़रूर मैं। आने वाले 1-2 महीने में आईएएस की नॉलेज की मैं शुरुआत करूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ठीक है, मिलना चाहिए। अब क्या है कहानी, जिस बच्चों के 500 से ऊपर है, 580 तक पहुंच रहे हैं, उन्हें डीम मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। डीम मेडिकल कॉलेज भी बहुत बढ़िया होते हैं। डीम मेडिकल कॉलेज वो होते हैं, उनकी खुद की यूनिवर्सिटी होती है, फीस कम जाती है एमबीबीएस में, और सरकार से भी अच्छे मेडिकल कॉलेज होते हैं। मणिपाल है, एसआरएम है, कुछ हल्के जैसे टीएमयू अलीगढ़ है, हल्का सब जानते हैं, अली मुरादाबाद वाले, ठीक है। तो ये डीम यूनिवर्सिटी कहलाती है। लेकिन टीएमयू में तो और ही कहानी अलग है, यहाँ तो बहुत कम में हो जाता है। मैं टीएमयू और अच्छे डीम्ड अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, टीएमयू की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जिन बच्चों के 400 से 500 हैं, वो देखिए, जिन बच्चों के 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं, उनका जो मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, जैसे श्री राम मूर्ति है बरेली का, अच्छा मेडिकल कॉलेज, बच्चे तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के। ये 18 लाख के आसपास आपको साल में मिले, लेकिन यह फीस बढ़ जाएगी। 500 से 80 आ रहे हैं तो बच्चा 7 लाख 8 लाख में एमबीबीएस कर लेगा हर साल, तो 7 पन्ना 35-30 लाख के करीब पड़ेगा। और अगर बच्चे के 400 से 500 के बीच में नंबर है, तो भाई फिर तो खर्चा मान लो आप पूरा 80-90 लाख बैठ जाएगा। अब नंबर आपके कट ऑफ तक चले जाए, क्वालिफाइड तक चले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलेज का फर्क पड़ेगा। अब आपके 135 हैं, 350 हैं, 400 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ कॉलेज का। पैसा 10-5 लाख ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसमें बारीकी से देखना पड़ता कौन सा कॉलेज मिल जाए। कोई बच्चा नहीं चाहता मुझे कॉलेज में कोई गलत मिले या कुछ और, वो चाहेगा मुझे अच्छा कॉलेज मिले। तो काउंसलिंग का बड़ा खेल है। कोई भी काउंसलर मेरे ख्याल से सर 30 से 40 हज़ार से कम, पिछले साल 25,000 रुपये ले रहे थे, इस बार 40,000 मेरे ख्याल से 25 ही हो सकता है, मैं 25 ऊपर ही रहेगा। लेकिन मैं गरीब बच्चों को जिनका कहीं मैं फ्री में काउंसलिंग करूँगा बताऊँगा। हाँ, उन जैसी काउंसलिंग तो उनसे कम भी नहीं भाई। मैं 2015 से इसमें नीट में कनेक्टिविटी है मेरी, मैं समझ रहा हूँ कितने नंबर, कितना कॉलेज, कौन सा कॉलेज और क्या हालत है कॉलेज की। तो 250 से लेकर 400 तक तो वही पैसा 70 से 80 लाख खर्च होगा प्राइवेट मेडिकल में। हाँ, इनमें अच्छे कॉलेज का फर्क पड़ जाएगा। टीएमयू है, वो है आपको ये बता दिया, राम मूर्ति है, टीएमयू भी कह सकते हैं, और ईरा मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का। ये ध्यान रखिएगा, ईरा जब भरेंगे ना, काउंसलिंग भरेंगे, तो जो अल्पसंख्यक वाले कॉलेज उनसे बड़ा बच के रहना आपको। अल्पसंख्यक कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज हैं, वो उनमें 10 से 12 लाख 8 लाख तो फीस ज़्यादा होती है, और सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, अल्पसंख्यक के मामले बोलती नहीं है। तो अल्पसंख्यक का लास्ट में रखना आप, पहले चॉइस आप भरना नहीं। देखिए, अब आपको 250 नंबर है, चॉइस दूसरी तरह से भरेंगे आप। 300 नंबर है तो चॉइस दूसरी तरह से भरेंगे। 400 नंबर आ रहे हैं तो चॉइस कुछ और होगी। 500 नंबर है तो चॉइस मेडिकल कॉलेज की भरने की अलग होगी, और 500 से 580 के बीच में तो फिर डीम कॉलेज शुरू हो जाएंगे, उनमें बेहतर मिल जाए, उनमें चॉइस भरनी पड़ेगी। उनमें भी एक के ऊपर एक है। डीम्ड कॉलेज तो हैं अच्छे, लेकिन अच्छे में अच्छा मिल जाए तो क्या बुराई है। तो ये काउंसलिंग का बड़ा गेम रहेगा, और 580 वाले तक को तो मिलना चाहिए। ये जनरल की बात हो रही है, और ओबीसी एससी में थोड़ा नंबर कम कर दो, तो फिर वही बधाई दे रहा हूँ मैं। 720 में 720 हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो क्या कहूँ, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड हो गया। नीट में एमबीबीएस में 720 में 720 नंबर आ गए। लेकिन ये अच्छा है बुरा है मैं इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बधाई हो मेरी उस कोचिंग को भी और जिस बच्चे को भी। और शुरुआत करेंगे, बीच में और काउंसलिंग होगी, मैं बताता रहूँगा। और मेरा नंबर ले, जिसको किसान भाई भी और मेरे मित्र
पशु चिकित्सक और भी फेसबुक मेरे मित्र हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837236662 और मेरा चैनल रहेगा, वो आ जाएगा, उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं चैनल पर नहीं गया हूँ, मैं फेसबुक पर ही आपको इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ और आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये रहेगा सिनेरियो इस बार MBBS का। और जो बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं, पैसा नहीं है, कम है, तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि MBBS ही करो तभी जिएंगे। BDS, BMS, BHMS लिस्ट है पूरी कॉलेज डॉक्टर बनने की, और इससे पहले फेसबुक बता ही चुका हूँ। वाला तो है, वो वाला नहीं है सर, ये हाँ ये देखो, तो ये बहुत लंबी बड़ी कहानी पड़ जाएगी, बहुत बड़ी। मैं इसको यहीं अंत करता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू। मेरा कहीं चैनल आए तो सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है भाई इसमें।